हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। आज के टॉपिक में डिस्कस करूंगा कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन, वीडियो का पार्ट नंबर 25 में। जो नए लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग पार्ट 1 से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। सीजीएल के एग्जाम में इसे 20 क्वेश्चन आपका बनने वाला है कंप्यूटर से। काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा अगर सारा वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं तो। टॉपिक वाइज आपको बहुत सारा चीज़ मैं यहाँ बताया हूँ। तो आज पार्ट 25 को शुरू करते हैं। PDF रख लीजिएगा, आप इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चैनल का नेम सर्च करके जुड़ जाएँ क्यूज वगैरह के लिए। काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपका, अगर PDF आपके पास रहेगा तो रिवीजन में। बाकी पेपर 1 के लिए कोर्स है भाई, इसको जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। जब मैं कोर्स लॉन्च कर रहा था तो मैं तो उतना नहीं सोचा था जितना आप लोग इसको ज्वाइन करने के लिए सोचते हैं। इतना ज़्यादा मेहनत करके देता हूँ, बहुत कम दाम में इसको आपको अवेलेबल कराया हो, फिर भी ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं करते। पता नहीं क्या प्रॉब्लम, समझ नहीं आता है। तो चलिए भाई, अगर प्रॉब्लम है तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा मत सोचिए। ओके, यहाँ तक आपको मैं वर्ण वगैरह पूरा खत्म कर चुका हूँ। अब संधि में घुसने वाला हूँ और इसमें जो है से आपका इंग्लिश ग्रामर में जो है से आपका मैं अब वहाँ पे अब टाइम एंड टेंस और देखता हूँ, अब एक्टिव पैसिव नरेशन पढ़ाऊंगा। तो ये सब करने वाले हैं। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे एग्जाम आपका सीजीएल का निकल जाए। बाकी सारे टॉपिक तो देखने को मिलेंगे ही, 1 साल तक अभी चलने वाला है यह कारवां। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड विच ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज। बोला जा रहा है कि उस कंप्यूटर प्रोग्राम को आप लोग क्या बोलेंगे जो कि एक बार में क्या करता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को, एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को, यानी कि बोल सकते हैं या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एक बार में एक ही को कन्वर्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं? असेंबलर, CPU, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। नाम तो सुने होंगे, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में आप लोग कन्वर्सन करते हैं ताकि कंप्यूटर उसको अलग अलग तरह से अंडरस्टैंड कर सके। तो अलग अलग लैंग्वेज जो होता है, कन्वर्सन का काम अलग अलग प्रोग्राम किया जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज एट अ टाइम, एक बार में एक ही को करेगा, तो वह काम करता है इंटरप्रेटर। याद रखिएगा, मैं भी इसको कितनी बार मतलब मैं डाला था यूट्यूब पे, कम्युनिटी टाइम में डाला था, वहाँ भी बहुत लोग गलत आंसर दे रहे थे। इसका आंसर इंटरप्रेटर भी होगा, इंटरप्रेटर ही होगा। और जो भी मैं कम्युनिटी टाइम में आंसर क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ उसका कम से कम आंसर एक बार आप लोग सर्च कर लिया कीजिए, गूगल वगैरह कर लिया कीजिए। बहुत लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन में देखा हूँ कि गलत आंसर दे रहे हैं। जैसे कि मैं बोला था कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें स्पीड कितना था उसका, तो 333 इसका माइक्रो सेकेंड था। और बहुत लोग इसका मुझे याद है शायद 22 या फिर 11 लगा रहे थे, तो वह गलत है उसका आंसर। उसका आंसर होगा 333 जो होगा, ठीक है। तो इतना माइक्रो सेकेंड जो था सही इसका स्पीड था, जिसको याद रख लीजिएगा, वहाँ पे गलत कर रहे थे लोग। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर जो है एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसको याद रखें। आइए थोड़ा सा समझा देते हैं और सारे चीज़। 3 तरह का चीज़ होता है, एक असेंबलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है, एक कंपाइलर होता है। असेंबलर करता है लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन को लेता है। इसमें कंपाइलर में क्या होता है? कंपाइल का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए, आप लोग सिनोनिम बताइए इसका। कंपाइल का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कंपाइल मतलब इकट्ठा करना, यानी कि जितने सारे प्रोग्राम है सबको एक ही बार में उठा के बोलेगा कि चलो भाई तुमको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो एक बार में यह एक ही इंस्ट्रक्शन लेता है इंटरप्रेटर, और कंपाइलर जो है सारा को कंपाइल करके यानी कि इकट्ठा करके कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। यानी कि एक बार में जितना भी आपका इंस्ट्रक्शन है, हर एक इंस्ट्रक्शन को एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। तो ये होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस। दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ही करने का काम करते हैं। डिफरेंस समझ गया? इंटरप्रेटर एक को करता है, इसमें सारा इंस्ट्रक्शन को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज आप लोग देखे होंगे एक इजिली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होता है कंप्यूटर के लिए, इसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर जो है सो मशीन लैंग्वेज को इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, इसको जो है से कोई ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं होती है अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर को। ओके, योर आंसर इज डी हो जाएगा। CPU जिसको तो आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड बाय एंड यूजर्स कॉल्ड। एंड यूजर्स पता है क्या होता है? एंड यूजर्स होता है हम लोग, आप लोग जैसे यूजर्स जो कि कंप्यूटर को में किसी प्रोग्राम वगैरह को यूज करते हैं, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं आप लोग? तो उसको आप लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, या फिर हार्डवेयर बोलते हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर तो होता है वो तो आपका CPU यूज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है जिसमें कि आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम नाम देते, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये नाम है सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूज करता है, हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसका यूज करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो इसको याद रखें। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताएं
तब आपको समझ में आएगा कि एंड यूजर कैसे यूज करता है। जैसे एमएस वर्ड के बारे में आपको बता दिया, एमएस पावर पॉइंट के बारे में आपको बता दिया, एमएस एक्सेल के बारे में बता दिया, ओके, वन नोट के बारे में आपको बता दिया। तो ये सब अगर एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये सब किसके यूज के लिए है? ये सब हम लोग के लिए यूज के लिए है। तो हम लोग एंड यूजर्स हैं, तो इसीलिए ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, इसको याद रखिएगा। ओके, तो अगर पूछे आपसे कि कौन जो है से एंड यूजर्स के द्वारा यूटिलाइज करने वाला सॉफ्टवेयर है, तो वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये सब वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वगैरह हो गया, ओके, एक्सेल वगैरह हो गया, ठीक है, वन नोट वगैरह, ये सब एप्लीकेशन वगैरह देखते हैं। वो जो होता है, जितना भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोग देखते हैं, बहुत सारे, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, सारा का एग्जाम्पल है, जस्ट मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हूँ। ओके, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर होगा। यहाँ से याद रख लीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका नाम है, सिस्टम है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको याद रखें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है एवेस्टा। नाम सुने हैं या नहीं सुने हैं? एवेस्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एवेस्टा किसका एग्जाम्पल है? एंटीवायरस का, वेब ब्राउजर का, वायरस का, या फिर वोम का? देखिए एवेस्टा जो होता है एक तरह का आपका एंटीवायरस है। क्या है? एंटीवायरस। यूज किया कि नहीं, क्यूकिल एवेस्टा वगैरह यूज किया जाता है। जैसे देख सकते हैं एवेस्टा आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यह एवेस्टा एंटीवायरस है। बाकी सारे भी आप लोग देख सकते हैं, पांडा वगैरह है, मैथ कैफी है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा एंटीवायरस के बारे में है। नोट्रॉन वगैरह भी पूछा जाता है आपसे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार इसको कार्स्पर्स्की को भी याद रख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। क्यूकिल तो आपका है ही, ठीक है, तो क्यूकिल तो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से कुछ कुछ कंप्यूटर के जो है एंटीवायरस का नाम है, वायरस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर वायरस, ताकि जो है आपका कंप्यूटर सेफ रहे। या तो वायरस अगर इंटर नहीं कराना है कंप्यूटर में, तो भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ गए? तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया एंटीवायरस। वायरस को काटने के लिए एक दवा होता है, ठीक है। वायरस का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, पहले ही बता चुका हूँ, वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। भारत में दिखने वाला पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन था, 1986 में इसको देखा गया था। अब यह फ्लॉपी डिस्क को अफेक्ट किया था, जिसका कैपेसिटी 1.44 होता है। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार एलन सुगार्ट के द्वारा किया गया था। आलवी ब्रदर्स पाकिस्तान के थे, वही बनाए थे इस वायरस को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 4 देखते हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम्ड यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज। बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसको प्रोग्राम किया गया था किस लैंग्वेज का प्रयोग करके? असेंबली लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड, या फिर मशीन लैंग्वेज? कौन सा लैंग्वेज उसमें प्रयोग किया गया था, इसको बताना है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था? देखिए वहाँ पे जो किया गया था वह किया गया था आपका मशीन लैंग्वेज का। मशीन लैंग्वेज पता होगा, एक कंप्यूटर का एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो कि कंप्यूटर आराम से इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, इसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है मशीन लैंग्वेज को। तो उस समय मशीन लैंग्वेज का ही प्रयोग किए थे। कोई भी कंप्यूटर जो होता है सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है, इसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पे मशीन लैंग्वेज यूज किए थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि किस किस जनरेशन में क्या क्या प्रयोग किया गया था, तो आपको अच्छे से याद होगा। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आप लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज किए थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आप लोग ट्रांजिस्टर का प्रयोग किए थे। थर्ड जनरेशन में आप लोग आईसी को लेकर आ गए थे। फोर्थ जनरेशन में आप लोग यूज किए थे माइक्रो प्रोसेसर का। फिर फिफ्थ जनरेशन में आप लोग जो है माइक्रो प्रोसेसर, या हो सकता है आपको VLSI मिल जाए तो उसको भी टिक लगा लीजिएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और अब चलता है आपका ULSI फिफ्थ जनरेशन में, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि ULSI का भी पिताश्री है अल्ट्रा लार्ज। ओके, तो इस तरह से यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर का यूज करना 1970s में आप लोग शुरू किए थे, 1971 से। ओके, तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। ये होता है माइक्रो प्रोसेसर। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था स्टार्ट हुआ था आपका टाइम पीरियड 1946 से, उसको याद रखिएगा। ओके, फर्स्ट जो कंप्यूटर था वो डेवलप किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, आपको आइडिया तो होगा ही। लेकिन उस समय जो कंप्यूटर का नाम क्या था वो भी कभी कभी पूछ देते हैं। उनका नाम था, कंप्यूटर जो था उनका एनालिटिकल इंजन के नाम से कंप्यूटर बनाए थे। ओके, चलिए ये थे फादर ऑफ कंप्यूटर। और मदर ऑफ कंप्यूटर तो याद ही होगा, लेडी एडा लवलेस को बोला जाता है, लेडी एडा लवलेस को बोला जाता है। ओके, और इनको आप लोग मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, लेडी एडा लवलेस को। फर्स्ट प्रोग्रामर मानी जाती है यह। ओके, चलिए मशीन लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 देखते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज पेज साइज एंड मार्जिन। पेज साइज और मार्जिन का जो है चेंज करने के लिए आप लोग किसका यूज करते हैं? MS वर्ड के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। तो देखिए आप लोग को चलिए लेके चलते हैं। जैसे देख सकते हैं MS वर्ड का यहाँ पे पेज लेआउट एक ऑप्शन है। वहाँ पे पेज लेआउट में आप लोग मार्जिन वगैरह आप लोग, ठीक है, पेज लेआउट में आप लोग मार्जिन वगैरह अब इसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो पेज लेआउट में आपको ऑप्शन दिखेगा।
तो पेज लेआउट या मार्जिन वगैरह जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पेज लेआउट में देखने को मिलता है। पेज साइज और मार्जिन उसमें आप लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। MS वर्ड यहाँ पे है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच कंप्यूटर वायरस रिकॉर्ड्स एवरी मोमेंट यू मेक ऑन योर कंप्यूटर। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है जो कि हर एक चीज को रिकॉर्ड कर सकता है। आप जो अपना कंप्यूटर में जो है से काम करते हैं हर एक चीज को रिकॉर्ड कर सकता है, वह वायरस कौन सा है। मालवेयर, एंड्रॉयड, DOS लिखा हुआ है, की लॉगर है या फिर ट्रैपर है। नाम सुने इसका, हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर देगा। और मान लेते हैं कोई जो भी आदमी इसको बनाया होगा वो क्या करेगा, उस जो है से उसको इन्फॉर्मेशन सेंड कर देगा। तो वह आपका वायरस है की लॉगर। क्या है, की लॉगर जो है से वायरस है जो कि हर एक मोमेंट को, एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर देगा जो भी आप करेंगे। की स्टॉक लॉगिंग जो होता है, ठीक है, की लॉगर एक मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर वायरस जो कि हर एक एक्शन आपका जो है कंप्यूटर में परफॉर्म कीजिएगा रिकॉर्ड कर देगा। उसको आप लोग याद रखें। वायरस का तो फुल फॉर्म बताया था, कंप्यूटर वायरस का फुल फॉर्म होता है वायरल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसको याद रखें। जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था भारत में दिखा था उसका नाम था सी ब्रेन। ओके, याद रखिएगा 1986 के आसपास यह दिखा था भारत में। फ्लोपी डिस्क ऑपरेट किया था यह, जिसका कैपेसिटी 1.44 MB है। फ्लोपी डिस्क का आविष्कार जो था किए थे आपका एलन सुगार्ड। इनको याद रखें। ओके, और यह पाकिस्तान के दो ब्रदर थे, आलवी ब्रदर्स, वही बनाए थे सी ब्रेन। आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन का होता है रिप्लेस ऑप्शन इज प्रेजेंट इन। रिप्लेस ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, MS वर्ड के बारे में बात हो रहा है। तो MS वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, टूल मेन्यू में, एडिट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू या फिर नॉन ऑफ दिस। यह जो देखने को मिलेगा रिप्लेस ऑप्शन वो आपको एडिट मेन्यू में देखने को मिलेगा। आइए इसका भी आपको इमेज दिखा देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा या, ठीक है, इसका इमेज मुझे ज़्यादा क्वालिटी हाई क्वालिटी में नहीं मिला तो इसमें थोड़ा सा मैनेज कीजिए। यहाँ पे आप लोग इसको देखिएगा, एडिट मेन्यू पे जाइएगा तो यहाँ पे एडिट मेन्यू में देखिए यहाँ पे आपको रिप्लेस मेन्यू देखने को मिलेगा। ओके, तो रिप्लेस जो है आपको एडिट मेन्यू में देखने को मिल जाता है। MS वर्ड के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक लगा लिया जाए, एडिट मेन्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। विच प्रिंटर इज ऑल्सो नोन एज इंकलेस प्रिंटर। कौन से प्रिंटर को आप लोग इंकलेस प्रिंटर के नाम से जानते हैं। प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट, ऑब्वियसली आउटपुट कोई चीज़ आपको दे रहा है तो आउटपुट डिवाइस हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो प्रिंटर है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। तो बताना है कि किसको जो है आप लोग इंकलेस प्रिंटर का नाम से जानते हैं। इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, OCR या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए यहाँ से जो है थर्मल प्रिंटर को आप लोग जो है इंकलेस प्रिंटर के नाम से जानते हैं। थर्मल प्रिंटर इज कॉल्ड इंकलेस प्रिंटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। थर्मल प्रिंटर इंकलेस प्रिंटर कहा जाता है। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको बताइए। 1 मिनट का समय है, बताइए। अभी रिटर्न हो रहा हूं तो आपको बता रहा हूं फिर से OCR। देखिए यहाँ से कुछ टाइप के प्रिंटर देखने को मिल जाता है, जिसमें इंपैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये आपका इंपैक्ट प्रिंटर में आता है। इंकजेट प्रिंटर आप देख सकते हैं। थर्मल प्रिंटर जो भी आपका आंसर था, जो कि एक आपका इंकलेस प्रिंटर के नाम से जानता है, लेजर प्रिंटर। तो ये जो थर्मल प्रिंटर आप लोग को देखने को मिल रहा था वो आपका क्या है, वो आपका इंकलेस प्रिंटर है। ओके, इसको याद रखिएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसका होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR। इसको याद रखें। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। थर्मल प्रिंटर आपका आंसर हो जाएगा। और कोई भी जो प्रिंट करते हैं आप लोग, जैसे कि कॉपी पे प्रिंट करा ले तो उसको आप लोग प्रिंटेड आउटपुट के नाम से जानते हैं ना, प्रिंटेड आउटपुट। विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय CPU। और मुझे नहीं लगता है कि यह क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा, आंसर इसका बताना पड़ेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय CPU। CPU कौन सा लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। मशीन लैंग्वेज को C++ या फिर HTML। अब बताइए, मैं अभी तुरंत बताया था कि मशीन लैंग्वेज जो होता है लो लेवल लैंग्वेज होता है। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहते हैं ना, इस कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है शिशु कंप्यूटर आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है। इसको किसी ट्रांसलेशन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। ओके, CPU इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है। आप लोग अब HTML का यूज कहाँ कहाँ होता है, HTML को बताते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। आप लोग कोई भी मल्टीमीडिया जो आप लोग वेब पेज डिजाइन वगैरह जब करते हैं, वेब पेज बनाते हैं, डिजाइन नहीं,
वेब पेज या डिजाइन या बनाना तो सेम हो गया। तो वेब पेज वगैरह डिजाइन या बनाते हैं तो उस समय जो है HTML कोडिंग का आप लोग प्रयोग करते हैं, HTML कोडिंग का प्रयोग करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो इसका यूज करते हैं HTML कोडिंग का। ओके, उस तरह से लैंग्वेज होता है वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, उसको बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई भी आप लोग वेब पेज बनाते हैं, ओके, तो उसके लिए आप लोग जो है HTML का कोड बोलते हैं। और जो फर्स्ट पेज होता है उसको आप लोग होम पेज बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पे जो फर्स्ट पेज होता है उसको होम पेज के नाम से जाना जाता है। www के इन्वेंटर थे आपके देखने को मिल जाएगा टिम बर्नर्स-ली, 1989 में इसको इन्वेंट किया गया था। और इंटरनेट का आविष्कारक डॉक्टर विंडसर किए थे। ओके, इसको याद रखिएगा। 1989 था www, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। HTML हो गया। चलिए कुछ कुछ लैंग्वेज बता देते हैं आज, यहाँ से बहुत दिन हो गया। जैसे कि नाम सुने होंगे फोर्ट्रॉन लैंग्वेज, क्या था? फोर्ट्रॉन, नाम तो सुने होंगे। उसके बाद एक कोबोल लैंग्वेज है, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट आप लोग नाम सुने होंगे, जावा वगैरह। ठीक है, तो इसका नाम सुने होंगे। और एक होता है आपका यहाँ देख लेते हैं, तो देख लीजिएगा फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का यूज जो है साइंटिफिक पर्पस के लिए किया गया था। साइंटिफिक पर्पस के लिए इसका प्रयोग किया गया था फोर्ट्रॉन लैंग्वेज, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का यूज जो है साइंटिफिक पर्पस के लिए किया गया था। यह जो है इसका आविष्कार कौन किए थे इसके फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का? इनका नाम था जॉन बेकस नाम था इनका ना, जॉन बेकस नाम था, इनको याद रखिएगा। जॉन बेकस इस लैंग्वेज को आविष्कार किए थे फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का। उसके बाद कोबोल लैंग्वेज देख सकते हैं, या कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इसको याद रखिए। और जावा तो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आपके लिए बन गया है। आजकल जो मल्टीमीडिया वेब पेज वगैरह होता है, ओके, उसको डायनेमिक बनाने के लिए, प्लस में आप जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन वगैरह जितना सारा देखते हैं वहाँ पे जावा एप्लीकेशन का बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है। ओके, तो ये सारा कुछ कुछ यूज है। फोर्ट्रॉन, कोबोल और जावा का यूज मैं बता दिया। HTTP का कहाँ, HTML को कोडिंग का कहाँ पे यूज होता है, इसको याद रखिएगा। इसका लिए आपको वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए यूज करते हैं। और आपका तो जो HTTP होता है एक तरह का प्रोटोकॉल होता है ना, प्रोटोकॉल होता है, यानी कि दो कंप्यूटर के बीच में जब डाटा का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, लेन देन होता है, तो वहाँ पे कुछ रूल होता है, सेट ऑफ रूल्स, उसी को आप लोग HTTP बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ओके, आंसर इज मशीन लैंग्वेज। कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड व्हिच कीज? मॉडिफायर कीज, फंक्शन कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज या फिर एडजस्टमेंट कीज? देखिए जो देख रहे हैं यहाँ पे, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, अल्ट हो गया, प्लस में एक विंडो कीज भी होता है। क्या होता है? एक विंडो कीज भी देखे होंगे। तो ये सारा का सारा मॉडिफायर कीज में आता है। किस में आता है? मॉडिफायर कीज में आता है। चलिए आइए ले चलते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड। आपका कंप्यूटर कीबोर्ड देख लीजिए, जहाँ पर लगभग 104 से लेकर 108 होता है। नॉर्मल संख्या, अलग अलग कीबोर्ड में संख्या या चेंज होता है, लेकिन 104 से लेकर 108 कीज तक होता है। कंप्यूटर जो कीबोर्ड है उसका आविष्कारक कौन है? तो क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। और जो माउस है उसका डगलस एंजलबर्ट। देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको कंट्रोल कीज जो आपका वहाँ पे देखने को मिल रहा था, इंपॉर्टेंट जो मॉडिफायर की था, इसको आप लोग जो है आप लोग कंट्रोल कीज वगैरह के नाम से भी जानते हैं। जिसमें आप लोग कंट्रोल देख सकते हैं, एक विंडो होता है, वहाँ पे तीन ही चीज़ लिखा हुआ था, कंट्रोल लिखा हुआ था, अल्ट लिखा हुआ था और शिफ्ट लिखा हुआ था। विंडो कीज भी होता है ना, बताया था ना कि विंडो कीज भी होता है, वो सारा जो है आपका मॉडिफायर कीज यानी कि कंट्रोल कीज में आता है। बाकी सारा देख लीजिएगा, नेविगेशन कीज लेफ्ट राइट अप डाउन वगैरह मूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। पंचुएशन कीज वगैरह तो अलग अलग कीज वगैरह होता है। ओके, तो देख लीजिएगा, यही आपका हो गया मॉडिफायर कीज। फंक्शन कीज की संख्या 12 होता है, इसको याद रखेंगे। फंक्शन की संख्या 12 होता है, F1 से लेकर F12 तक जाता है। क्वेश्चन देखिए, डीटीपी का यूज कहाँ होता है और डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीटीपी का फुल फॉर्म डेटा ट्रांसफर पॉइंट, डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या फिर डिजिटल टास्क परफॉर्मेंस, क्या होना चाहिए? इसका होता है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डेस्कटॉप पब्लिशिंग फुल फॉर्म होता है। इजी क्वेश्चन भी कभी कभी दे सकते हैं, सारा क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ठीक है, और सारा क्वेश्चन इजी भी नहीं होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका फुल फॉर्म होगा डीटीपी। डीटीपी का यूज आप लोग कहाँ पे करते हैं? चलिए लास्ट स्लाइड में ही बताना होगा, मैं सोचा को है कुछ, लेकिन कुछ नहीं है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग जैसे कि बहुत सारा पोस्टर वगैरह आप लोग देखे होंगे अलग तरह का, तो बहुत सारा ब्राउजर होता है, पोस्टर वगैरह बनाने के लिए आप लोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग वगैरह का यूज करते हैं, अलग तरह की चीज़ को प्रिंट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे यूज बहुत ज़्यादा होता है ब्राउजर, पेंटर वगैरह, ब्राउजर वगैरह, ठीक है, पोस्टर वगैरह बनाने के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग का यूज किया जाता है। शॉर्ट में इसको डीटीपी बोला जाता है। क्वेश्चन 12 देखते हैं, द BIOS इज स्टोर्ड इन। BIOS जो होता है इसे कहाँ पे स्टोर रहता है कंप्यूटर में? रैम में, रोम में, ALU में या फिर पेरिफेरल्स में?
रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी होता है, और रैम तो आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है यानी कि नॉन परमानेंट। एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंप्यूटर के लिए लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। अब एक पेरिफेरल्स होता है, पेरिफेरल्स समझते हैं, कंप्यूटर में जो मेन पार्ट आपको बताया था 4, माउस बताया था, सीपीयू, कीबोर्ड और मॉनिटर। तो इसके अलावा जो अलग अलग डिवाइस होता है जो कि आप अपने हिसाब से अपना काम करने के लिए लगाते हैं उसको पेरिफेरल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि स्पीकर वगैरह है, ओके, अलग से लगा दीजिए, प्रिंटर लगा दीजिए, प्रिंट करना है आपको, तो वो जॉयस्टिक आप लोग इधर से लगा रहे हैं ताकि आप लोग गेम प्ले कर सकें, तो अलग अलग लगा दीजिए, तो पेरिफेरल्स डिवाइसेस में आएगा, कंप्यूटर का मेन पार्ट में नहीं आता है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ए है कि जो BIOS होता है वह कहाँ पे स्टोर रहता है, तो वह स्टोर रहता है रैम में। अब BIOS क्या होता है, क्वेश्चन आपका 1 बनेगा, इसका फुल फॉर्म BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, तो फुल फॉर्म याद रखें। सेकेंड पॉइंट आता है आपका जो इसका इंपॉर्टेंट होगा, जो होता है कि BIOS आखिर करता क्या है। तो जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उस समय जो उसका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करता है, यानी कि जो कंप्यूटर में जितने सारे डिवाइस है, या माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, सही से लगा हुआ है कि नहीं, कहाँ पे डाटा फ्लो वगैरह हो रहा है, ओके। तो सारा काम जो होता है चेक करने का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से ही होता है, तो इसको आप लोग याद रखें, ओके। चलिए, तो BIOS हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन सेकेंड जनरेशन विच टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी वाज यूज टू स्टोर डेटा। बोला जा रहा है कि इनमें से डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सा प्राइमरी मेमोरी यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, बोला जा सॉरी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बोला जा रहा है। पेपर टेप, IC, मैग्नेटिक टेप या फिर मैग्नेटिक कोर। तो देखिए उस समय जो यूज किया गया था, हम लोग मैग्नेटिक कोर का यूज किए थे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी के रूप में डेटा को स्टोर करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। जैसे देखिएगा, इन दिस जनरेशन द मैग्नेटिक कोर्स वेयर यूज्ड एज द प्राइमरी मेमोरी। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक कोर्स का यूज आप लोग प्राइमरी मेमोरी के तौर पर किए थे, लेकिन मैग्नेटिक टेप का यूज और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में किया गया था, ओके। तो मैग्नेटिक टेप अगर पूछे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कि जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें स्टोरेज जो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, सेकेंडरी मेमोरी, तो उसमें जो आप लोग जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में किसका प्रयोग किए थे, तो मैग्नेटिक टेप का और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किए थे। प्राइमरी मेमोरी में मैंने आप लोग मैग्नेटिक कोर्स का यूज किए थे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देख लेते हैं फर्स्ट में, अगर फर्स्ट जनरेशन में काम करेंगे तो वहाँ तो वैक्यूम ट्यूब वगैरह का यूज हुआ था, तो वही सारा जो है आपका जो सकते हैं CPU का फंक्शन वगैरह, मेमोरी का काम वगैरह वैक्यूम ट्यूब वगैरह ही करता था। सेकंड जनरेशन में आप लोग मैग्नेटिक कोर का यूज किए थे, जबकि मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज आप लोग जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर किए थे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में किए थे। देख लीजिएगा सारे यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। फोटोन वगैरह कोबल वगैरह सारा रीड कर लीजिएगा थोड़ा। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ CPU। CPU का दूसरा नाम क्या है, CPU का दूसरा नाम क्या है, जैसे मेरा दूसरा नाम ये है उस तरह से CPU का दूसरा नाम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, मैक्रो प्रोसेसर या मेमोरी। माइक्रो मैक्रो में अंतर होता है, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा दोनों में। तो देखिए जो आप लोगों को CPU का दूसरा नाम हुआ है माइक्रो प्रोसेसर। क्या है, माइक्रो प्रोसेसर इसका नाम होता है CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही माइक्रो प्रोसेसर आप लोग नाम जानते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसिंग करने का सारा काम करता है, और CPU वही काम करता है, तो उसको आप लोग माइक्रो प्रोसेसर ही बोल सकते हैं CPU को, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। यहाँ तक आते हैं और लगता है कि वीडियो को शेयर करना चाहिए या फिर लाइक वगैरह कर देना चाहिए, तो फिर सोचना ज़्यादा नहीं है, एक लाइक का बटन दबा दें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।